हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी से चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे सीटेट का एग्जाम होने वाला है, इसलिए हम आपको पीवाई के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चैनल पर नया हो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसने कहा 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम मिलता है। यानी 9 kg यानी 9 kg कितना हो जाएगा, इतने ग्राम हो जाएगा। अब 7 kg 7 ग्राम यानी 7 kg को अगर हम चेंज करते हैं 7 kg यानी इतने और 7 ग्राम, तो कितना आया 7007 यानी ग्राम। तो 7007 ग्राम एक ही यूनिट में चेंज कर लेते तो कितना आया 3991। ये कितना आया ग्राम। मेरे को किस में चेंज करना है, केजी में। यानी मैं 1993 को अगर मैं केजी में डिवाइड करूंगा तो कितना करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1.993 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल 4 यानी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्या कहा था 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को करना है। यानी 9 में 7 गया 2 यानी 2 kg बचा। 2 kg में से 7 ग्राम को और माइनस करना है, यानी कितना आएगा 1 ग्राम 993 ग्राम यानी 1 kg 993 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने क्या कहा, कक्षा 3 में 150 बच्चे हैं, उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछा गया, जिन्होंने बच्चों ने 5 फलों के नाम के बताए हैं, जिसमें सेब के बारे में बताया, अमरूद, आम, केला, अंगूर के बारे में बताया। इसने क्या कहा, सेब और इसने कहा सही विकल्प को चुनिए। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। सेब को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं 28, और अमरूद को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं 26। समान थोड़ी ना, ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब इसने कहा अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर कितना है 16 है। अब इसने कहा अंगूर को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं 28, और केलों को कितने पसंद कर रहे हैं 14, तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 40। इसने क्या 16, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, 2 भी क्या होगा, गलत। अब इसने तीसरे में क्या कहा, आम और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या। आम और केलों को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, आम को कर रहे हैं 44, और केलों को कितना कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया 56। पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की 2 गुना। अमरूद कितने बच्चे कर रहे हैं 26, 26 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 58। ये इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया, गलत। लास्ट ऑप्शन में क्या करा, इसने कहा 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए हैं जिस किसी भी फल को पसंद नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा। यानी टोटल कितने बच्चे हैं 150, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 140। तो कितने 10 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी फल को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसने सही हमसे पूछा था कि सही कौन सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने 4 तारीख को 4560 रुपए जमा किया निकाले, और 20 तारीख को उसने क्या किया 2567 रुपए उसने जमा कर दिए, और महीने के अंत में उसके कितने 3125 रुपए बचे। तो उससे ये पूछा गया है कि प्रारंभ में उसके बैंक में कितने पैसे थे, यानी अकाउंट में कितने पैसे थे। तो क्या क्या हमने मान लिया, पहले उसके बैंक में कितने पैसे थे एक्स, उसने निकाले कितने 4560 रुपए, और उसने जमा कितने दिए 2567। तो उसके बाद लास्ट में कितने बचे उसके पास 3125। तो मेरे को ये बताना उसके बैंक में कितने, जिसको सोल्व करना है बस सिंपलली। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा 3125, ये प्लस में हो जाएगा 4560, और माइनस में 2567। इन दोनों को ऐड करना है, इसको क्या करना है माइनस। ऐड करते हैं 5 और 4 और 2 8 6, और कितना आ गया 7। 7 में से माइनस करना है मेरे को 2 5 6 7। 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे कितना बचा 4 17, मतलब 7 7 में से 6 गए 1, यानी 18 लास्ट में। ऑप्शन किसके हैं, ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ना 18 यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे पूरा इतना ही आएगा, ये 51 है ना। 5118 रुपये उसके बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है वो क्या कहलाता है। जिसकी सभी, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं भुजाओं के आधार पर 3, यानी इसने कहा जब तीनों साइड क्या हो सेम सेम, उसको हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों साइड क्या हो जाती है सेम सेम होती है। दूसरा क्या है, जिसकी 2 साइड सेम हो, मैंने कहा ये सेम है यानी ये ए है और ये, और फिर उसको क्या कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी 2 भुजा आपस में क्या होती है बराबर। तीसरे टाइप का त्रिभुज कौन सा आता है,
जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ये ए, ये बी और सी, उसको हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। हमसे यही पूछा है कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होते हैं, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है? आपस में अलग अलग है, तो उसको क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा? 31 से 60 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, यानी मुझे 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या लिखनी है, उनका क्या निकालना है? योग। लिखते हैं 31, तो 31 और 60 के बीच की, ना कि 31 और ना ही 60, इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं। यानी कितना आएगा? 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, कितना आएगा? 37, 41, 43, 47, 53 और 59, इन सबको ऐड करना है। ऐड करके जो ये आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से देखना है कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 30 की 0। अब 0 अगर देखें यूनिट डिजिट किसमें है? इसमें है, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऐड कर लेते हैं। हाँ तो 15 और 10 25, 25 और 3 28, कितना हो जाएगा? 28। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के क्या परवर्ती का गुणनफल ज्ञात की। यानी मेरे को इससे क्या लिखना है? पहले वाली संख्या लिखनी है, इसको क्या लिखनी है? इसके बाद वाली संख्या लिखनी है। तो मेरे को इन दोनों का क्या निकालना है? इससे पहले कितना होगा? 200 पूर्ववर्ती, और इसका कितना होगा? बाद वाली, यानी 4 7 8 2, यानी 4782। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके जो ऑप्शन आएगा वही सही है। लास्ट में कितनी जीरो आएगी? 2। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे कितना आएगा यूनिट डिजिट? 4, यानी 2 के बाद कितना आना? 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 4। मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, है ना? 2 की तो मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, और 2 4 जा 8 और 1 9, और ये 2 जीरो की 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन कितना किलोमीटर चल रही है? जी 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है। कितने दिनों में? 3 दिनों में। उसने कहा जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह कितना चलती है? 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। तो सोमवार से शुक्रवार तक उसकी टोटल डिस्टेंस बतानी है मेरे को, कितना उसने चला। जी 3 दिन कितनी ट्रेवल कर रही है वो? 3 किलोमीटर और 725 मीटर, और फिर बाकी क्या चल रही है वो? 2 दिन में कितना चल रही है? 2 किलोमीटर और 9 मीटर। और तो मेरे को ये बताना कि टोटल कितनी डिस्टेंस वो चल रही है। यानी इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 से। इसमें मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। करो मल्टीप्लाई। यानी ये कितना आया? 3.725 मल्टीप्लाई, यानी 3.725 मल्टीप्लाई 3 और 2.009 मल्टीप्लाई 2 करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आया? इसका करेंगे कितना आएगा? 75, 3 सत्ते 21, 3 3 9 और 2 11। इसका करेंगे कितना आएगा? 18 0 2 दूनी 4, ऐड करो कितना आया? 3। लास्ट में 3 किसका है? इसमें भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे भी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कितना आएगा? ये 15 1.9 आ जाएगा। 8 और 1 9 1, कितना आ गए? 15, यानी 15 किलोमीटर, है ना? 15.193 किलोमीटर डिस्टेंस वो चलती है। कब से? सोमवार से लेके शुक्रवार तक। आगे क्या कह रहा है? इसने कहा 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 7 4 का गुणज हो। यानी मेरे को इन चारों में से मेरे को ये संख्या देखनी है जो 6 7 और 4 तीनों से डिवाइड होती हो। अब मुझे पता है 4 से डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है? जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, वो नंबर 4 से डिवाइड होता है।
लास्ट के 2 डिवाइड कहाँ हो रही है, ये वाला नंबर हो रहा है और ये वाला, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और अब मैं 6 वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ। 6 में क्या है, अगर 6 के फैक्टर कर रहा है कितना आ रहा है 2 और 3, यानी वो नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से डिवाइड क्या होता है हमारा ये, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1008। इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, मतलब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम को हम फिर सोल्व करके देखते हैं किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ना। वरना फिर हम तीनों से अलग अलग इंडिविजुअल हम चेक कर सकते हैं कि 4 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 7 से कौन सा, 6 से कौन सा, जो नंबर तीनों से डिवाइड होगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन क्या किसने कहा, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। निश्चित लंबाई किसकी होती है, एक रेखाखंड की। रेखाखंड के 2 पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, यानी दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, यानी उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, फिक्स हो जाती है, यानी निश्चित लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा 8 लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े तथा 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से इतने सेंटीमीटर 2 मीटर 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। यानी मेरे को एक निकालना, करना क्या है, A7, यानी इसके वॉल्यूम से हम क्या एक ब्लॉक के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, यानी 2 × 35 8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सॉरी, तो सेम सेम है तो वैल्यू, इसलिए यूनिट क्या होगी आपस में कैंसिल होगी। और नंबर जब भी संख्या की पूछा जाए, कितने नंबर पूछा जाए, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, हमको बनानी होती है सेम सेम। 35 2 17, 17 से 17 गया, 8 से 8 तो कितना बचा 14, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल सही, 14 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये तो फ्रैक्शन का सिंपल सा सवाल है, इसने क्या क्या 4/7, 5/14 माइनस में 7/8, इसको सोल्व करना है, कितना आएगा, यानी कितना 4/7 प्लस में 4/7 प्लस में 5/8 14 माइनस के 7/8, इन दोनों का एलसीएम तो 14 आ गया, कितना आ गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8 प्लस में 5 माइनस के 7/8 कितना आया 13/14 माइनस के 7/8, 8 और 48 का 14 और 8 का एलसीएम कितना आया, कितना एलसीएम आएगा इन दोनों का, मल्टीप्लाई कर लो, लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं ना, 14 और 8 का कितना आएगा 56, एलसीएम कितना आया 56, कितना आया 56, यानी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आया 52 माइनस में 49 अपॉन में 56, कितना आया मैं सोल्व करके 3/56, कितना आया 3/56, ऑप्शन नंबर 1, सिंपल सी फ्रैक्शन है, सोल्व करनी है। इसने कहा निम्न में से किस अक्षर की 2 सममित रेखाएं है, कि निम्न में से किसकी 2 सममित रेखाएं है। यहाँ पे बी की कितनी है, अगर बी की बात करते हैं तो कितनी है बी की, सिर्फ एक ही है। एच की कितनी है, एच की एक तो ऐसे हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी ऐसे, तो एच की कितनी है 2, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। यू की कितनी है, अगर यू की चेक करते हैं हम, यू की भी कितनी है ऐसे, एक सिर्फ 20 में से एक ही जाएगी, 2 नहीं जा सकती। और ई की कितनी है, ई की भी कितनी है एक है, ऐसे अगर मानते हैं तो, वरना एक ही एक भी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञों से संबंधित नहीं है, यानी निम्न 4 ऑप्शन देश में से कौन सा गणितज्ञ नहीं है, हम जानते हैं चरक संहिता क्या है, एक मेडिकल साइंस से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या इसने, संख्या 35 28 76 में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 और 7 का, 5 का कितना है जी 5 1 2 3 4 4 0 आ जाएगी, और 7 का कितना है 70, इनका डिफरेंस निकालना है बस, 0 3 9, लास्ट में 3 0 किस में है, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 0 9 3 0 है ना, फिर कितना आएगा 9 और यहाँ पे कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो बस यही हमारे मैथ के क्वेश्चन थे।
आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हम आगे ही ऐसे आपके लिए और क्लास लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को अच्छा बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।